हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th की चैप्टर हमारी कौन सी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसका नाम तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और चैप्टर है आपकी चैप्टर 10। ओके, तो ये तो हो गई बात। अब इससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे तो आपको पता होगा, एरिया और पेरीमीटर के बारे में डिस्कस किया। तो उस चैप्टर में अगर कोई भी समस्या है तो मेरे को पूछे, अदरवाइज वहां पर आपने एक एक कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर किया हुआ है और उससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, वो भी अपन देख के और कंप्लीट करें और अच्छे से समझे। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन समझाया हुआ है। ओके, तो अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके पहले क्लास जितनी हो चुकी है वो और जो होगी जो नई क्लासेस, यानी दो ही चैप्टर बचे, एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और एक आपकी एक्सपोनेंट पावर, और जो रिमेनिंग विजुअलाइजेशन वो सॉलिड, वो तो आपको जस्ट बेसिक जो आप सेल्फ है। तो कितने चैप्टर बची है आपके? मात्र दो चैप्टर। कौन कौन सी? एक तो ये वाली जो कि अभी खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में, और एक बची है आपकी कौन सी? एक्सपोनेंट पावर। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारी चीजें होती है, क्या क्या देखना है ध्यान से सुनिए। पहली बात, कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो ये अलजेब्रिक होता क्या है। अब इसमें जो चलेंगे तो भैया कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, बहुत सारी चीजें जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो पेपर पेन ले लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो देखो मैं पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और आपने आराम से सुनना है, बिल्कुल चिल मार के बैठो ना, मामला इसका सेट करो। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब होता क्या है? ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आपका वेरिएबल्स और कोफिशिएंट और कांस्टेंट का ग्रुप हो। क्या? वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट का कलेक्शन ऑफ दिस टर्म इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें आपका सब कुछ देखने को मिलेगा। तो क्या देखो ध्यान से, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। 2x प्लस 3 5, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहां पर 2 क्या है, x क्या है, 5 क्या है। तो 5 सबसे पहले देखो, जो सबसे पहले से और इजी गोइंग समझ में आएगा वो क्या है? 5 यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके आगे पीछे कुछ नहीं होता। आगे पीछे इन सेंस यानी कि जो बिल्कुल एक नंबर होता है और उसके आगे उसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं होता, यानी बिना जात का, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ओके, अब ये भी नंबर है हालांकि, लेकिन इसकी जात क्या है? यहां पर है ये बिना जात का और ये जात का। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। x क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। और 2 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। और x क्या हो जाएगा? वेरिएबल। क्या हो जाएगा? वेरिएबल। और ये जो पूरा सेट है वो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो देखो 2 क्या है यहां पर? कोफिशिएंट। किसका? x का। ठीक है, x क्या है? वेरिएबल। ओके, और यहां पर ये दिया हुआ है 5, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। लेके चलो कि मैं बोलूं कि यहां पर x, यहां 2 होता ही नहीं, तो क्या तब भी आपका कोफिशिएंट होता? तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि हम जानते हैं जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1। क्योंकि हम जानते एक और चीज है, आपके मूवीज वगैरह या फिर आपकी जो सीरियल वगैरह आता है, तो एक जो सीरियल सबसे बेस्ट है जो कि बोल के जाते हैं सबका मालिक एक है, वो वाला कॉन्सेप्ट, मतलब जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसका मल्टीप्लाई 1 होता है। ओके, हाँ जी, तो देखो इसको। और अब आगे बढ़ेंगे अपन, क्या चीज है उसके बारे में। ठीक है, हाँ जी, तो देखेंगे। ये तो हो गई बिल्कुल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैंने क्या क्या नाम बोले थे आपको? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, और भी कुछ बोला था क्या? हाँ जी, जो कि आपके इस सेक्शन में डिस्कस करने को है। अब थोड़ा सा एक चीज, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक 1 वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल होता है। 1 वेरिएबल मतलब जिसमें ओनली एक्स हो। यहां पर और कोई एक डेटा दिख रहा है क्या आपको? तो आप बोलोगे नहीं, तो कितने वेरिएबल का? 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल है यहां पर? 1
वेरिएबल। ओके, लेके चलो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 2x प्लस 3y प्लस 9। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हो जाएंगे, कितनी जात हो जाएगी यहाँ पर, दो, x और y। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट किसका है, x का, ये कोफिशिएंट किसका है, y का, और मामला मेरा सेट। ओके, अब देखते हैं अपन क्या, ये तो हो गई बात। अब हमें देखना है टर्म्स के बारे में। अब टर्म क्या होती है, टर्म देखो, है ना, टर्म मतलब कोई भी सेक्शन कितने हिस्सों में बना हुआ है। ठीक है, टर्म को डिफाइन करना कैसे देखेंगे अपन, सिंगल टर्म, टू टर्म, टर्म। तो लिखेंगे आप टर्म। ठीक, अब अगर जैसे कोई भी सेक्शन या फिर कोई भी ब्लॉक या कोई भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये तो इसमें कितने टर्म है, वन। टर्म कितनी इसमें, वन। एक्स लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3, ये इसमें कितने टर्म है, वन और एन टू, टू टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं लिख दूं 2x, अब आप बोलोगे 2 ही आता है क्या आपको, नहीं, और भी आता है, माइनस 3y, कितनी है यहाँ पर 3। तो देखो ये हो जाएगी वन टर्म, ये टू टर्म, ये थ्री टर्म। अब टर्म को ही रिलेट करते हुए भैया आया कौन, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि लाइक मतलब जो पसंद करता है, किसको पसंद करता है, किसको, अच्छे को, और अनलाइक मतलब जो पसंद नहीं करता। तो देखो ध्यान से, लाइक टर्म का क्या डेफिनेशन होगा, जिसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम फैक्टर मिल जाए, जो भी एक्सप्रेशन दी जाए तो उसके सेम फैक्टर मिल जाए, यानी कि सेम फैक्टर आर प्रेजेंट, सेम फैक्टर आर प्रेजेंट। ठीक है, इन गिवन एक्सप्रेशन। और अनलाइक, बेचारा जो लाइक लेके भाग जाएगा और बचा कुचा कौन लेगा, अनलाइक। कौन लेगा, अनलाइक। रिमेनिंग टर्म, रिमेन नॉन सेम, या फिर आपके रिमेन जितने भी आपको लाइक को छांटने के बाद जितना भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म। लाइक मतलब जो पसंद करते हैं, मतलब जो सेम सेम होंगे, जो सेम सेम फैक्टर के, सेम सेम कैटेगरी के होंगे, उनको बिठा लेगा कौन, लाइक। और जो नहीं होंगे बेचारा कह देगा ले भैया आजा, तू आजा आजा आजा। होता है बहुत सी बात, जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, और जो बिल्कुल आगे छाती पे, वो जो बुरे होते हैं वो क्या करते हैं, बेचारे पीछे जाके बैठ जाते हैं, यानी कि उनको आगे जाके तो मिलती नहीं। मतलब सिट इज अ लाइक टर्म, और जो बच्चे हैं वो कौन है, सेम। दिस वन इज ऑल्सो सिट, यानी बैक बेंचर्स हैं ये, और ये फर्स्ट बेंचर्स हैं। ठीक है, मतलब जो आएगा वो घुस जाएगा, जो अगर सेम मिला तो, यानी कि उसकी कैटेगरी का मिला तो, मतलब पढ़ने वाला मिला तो, है ना, यानी कि जो सेम फैक्टर मिल जाएंगे वो लाइक टर्म में लिख देंगे, और जो सेम नहीं मिलेंगे और जो कुछ भी नहीं मिलेगा, जिसमें कोई मैचिंग फैक्टर नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनलाइक टर्म। ओके, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, टर्म हो गया। अब इक्वेशन पे चलते हैं, और कितने प्रकार की इक्वेशन आपकी, तो पॉलिनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल ये होते हैं, तो इनके बारे में भी देखेंगे। हाँ जी, तो देखें, इसको मिटा दें, यस। अब देखो यहां पर भी वापस नाम से काम करना है। नाम देखो, नाम बहुत चीज यहां पर इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, रोल प्ले का। ठीक है, देखो नाम देखो, सबसे पहले मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल। अब मियल तो इनकी जात है, मोनो मतलब एक, बाइनो मतलब दो, ट्राइनो मतलब, और पोलिनोमियल। ठीक है, मोनो मतलब जिसमें क्या हो, सिंगल टर्म, जिसमें सिंगल टर्म हो, यहां क्या हो, सिंगल टर्म। ठीक है, बाइनोमियल मतलब क्या होता है, टू टर्म।
अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था टर्म क्या होती है। ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है, 3 टर्म, और इसमें होगा मोर देन 3। मोर देन 3। हाँ जी, तो देखो मोनोमियल मतलब क्या होता है, सिंगल टर्म। बाइनो मतलब क्या होता है, 2 टर्म। ट्राइनो मतलब क्या होता है, 3 टर्म। और पोलिनोमियल मतलब होता है 4 टर्म। ओके, नहीं आया समझ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जांपल ले लेते हैं वापस, 2x ये ले लिया, या फिर 5 ऐसे, ये और ये अलग अलग है। अब गिन मत लेना 1 और 1 2, ये तो बाइनोमियल में हो गया नहीं। जिसके मल्टी जब कोई डेटा नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 2x कंप्लीट सेट है और ये भी आपका कंप्लीट है। ठीक है, बाइनोमियल मतलब क्या होगा, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, ये कितने हो गया, 2 टर्म। मतलब इसको डिपार्ट यानी कि 2 टुकड़े करने वाला काम कौन कर रहा है, प्लस एक ये और ये, जब मैं जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, बाइनोमियल। ठीक है, ट्राइनो मतलब 3, यस। और पोलिनोमियल मतलब क्या होगा, 2x प्लस 3 प्लस 5y प्लस 9z। ये कोई इक्वेशन है, वो होगी आपकी पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ओके। या फिर आपकी जिसमें एक से ज्यादा जितनी टर्म होती है वो क्या किसमें आती है, पोलिनोमियल में। ठीक है, यानी कि सभी पोलिनोमियल है, लेकिन बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल। ओके, ये 3 याद रखनी है, ये चौथी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ओके, हाँ जी, तो मामला इसका भी सेट करते हैं और इसका मामला खत्म हो चुका है। हाँ, यस, यानी कि अपन कह सकते हैं दीज आर, ये पूरे क्या है, पॉलिनोमियल में आते हैं। ये तीनों किसमें कंसीडर किए जा रहे हैं, यानी पापा का नाम क्या है, पॉलिनोमियल। 3 बेटे चलते हैं, मियल मियल मियल। मोनो मतलब 1, बाइनो मतलब 2, ट्राइनो मतलब, अब इसका ऐसे फ्लो चार्ट बना सकता है। देखो यहाँ तो पॉली, पॉली तो पापा का नाम है, मियल उनका सरनेम है, नोमियल सॉरी नोमियल उनका सरनेम है, पॉलिनोमियल। हालांकि आपने ऐसे नहीं कहना है, ठीक है ना। हाँ, पॉलिनोमियल। अब इसके 3 बेटे कौन कौन, मोनो, बाइनो, बायो, बाइनो और ट्राइनो। ठीक है, हाँ, पॉलिनोमियल, यस। तो ये मियल 3 का सरनेम और ये आपके इनके नाम। तो मोनो, बाइनो, ट्राइनो ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये तीनों किस में कंसीडर किए जाते हैं, पॉलिनोमियल में। ओके, हाँ जी, हाँ जी, ये मामला सेट हो गया। अब देखो इस वाले चैप्टर में आपके लिए और क्या दिखती है, देखो ध्यान से मैं देख लेता हूं। और ये फैक्टर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये आपने पता ही है ना। हाँ जी, अब देखो किसी भी चीज को ब्रेकआउट करना और कैसे क्या करना है, तो बिल्कुल मामला सेट करेंगे और क्वेश्चन खत्म करेंगे। ओके, तो पहला इस क्वेश्चन करता हूं मैं, कौन सी चैप्टर अकॉर्डिंग टू, अगर नई बुक है तो ये निकाल लो, पुरानी बुक है तो वो निकाल लो। नहीं ये वो क्या होता है, तो आ जाओ। अगर नई बुक है तो चैप्टर 10 निकाल लो, पुरानी बुक है तो 12 चैप्टर निकाल लो। अगर नई बुक में एक्सरसाइज देख रहे हो तो 10.1 निकाल लो, पुरानी में देख रहे हो तो 12.1 निकाल लो। ठीक है, मामला इसका सेट है। अब क्वेश्चन फर्स्ट बिल्कुल धनाधनी से करेंगे और क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म होंगे। ओके, हाँ, चलो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। और आप यकीन करें, देखना क्वेश्चन कितने आसानी से होते हैं। देखो, गेट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब थोड़ा सा पुरानी क्लास में चलो, पुरानी क्लास नहीं, पुरानी चैप्टर में चलो। चैप्टर नंबर 4 आपको स्टेटमेंट दिया जाता था और आप एक्सप्रेशन निकालते थे, फिर एक्सप्रेशन दिया जाता था, स्टेटमेंट बनाते थे। याद आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल याद आ रहा होगा। तो वो का वही क्वेश्चन क्या है, ये बस थोड़ा सा चैप्टर बड़ी है तो थोड़ा सा वैल्यू और जो इन्होंने स्टैंडर्ड है वो बढ़ा दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पानी पीता हूँ और स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। सब्सट्रैक्ट
ऑफ z फ्रॉम y। क्या है क्वेश्चन? सब्सट्रैक्ट ऑफ z फ्रॉम y। अब मैंने को एक चीज बता चुका हूं कि भैया मेरे को जब भी फ्रॉम आता है तो फ्रॉम के बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में आएगा, नहीं आएगा? हाँ जी। तो देखो फर्स्ट का फर्स्ट, बिल्कुल एक्सप्रेशन देना है इसमें और कुछ नहीं करना है। अब सब्सट्रैक्ट है तो माइनस लग जाएगा, तो क्या लिख देंगे? किस में से किसको उठा रहे हैं? y में से z को, y माइनस z। ये देखो खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन 2 आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? 1/2 ऑफ द सम ऑफ x प्लस y। किसका सम? x प्लस y का। ठीक है, कितना? 1/2 मतलब या तो ये लिखो x प्लस y के सम का 1/2 यानी कि हाफ करना है, ठीक है, या फिर 1/2 x प्लस y। अब आप बोलोगे 1 कहां से? जब कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता तब क्या होता है? तो 1 होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। हाँ, थर्ड क्या है? द नंबर सब्सट्रैक्ट द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। मतलब कोई नंबर है जो कि z है, वो खुद से मल्टीप्लाई यानी खुद ही चाटा मार रहा है। तो ये क्या है? z मल्टीप्लाई z इज इक्वल्स टू z स्क्वायर। ठीक है, a number z it multiply by itself. Okay, statement prove. Question number 4. Question number 4. 1/4 of product of PQ। 1/4 करना है किसका? PQ का। तो देखो ये और ये जैसा ये था वैसा वैसे ये, तो PQ का 1/4, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 1/4 किसका? PQ का। मामला सेट। ओके, फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ। फिफ्थ पे आ जाए। हाँ जी, फिफ्थ में है नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर आर एडेड। मतलब x का भी स्क्वायर करना है, y का भी स्क्वायर करना है, दोनों को क्या कर देना है? ऐड। फिफ्थ के बाद नंबर आता है 6 का। बिल्कुल आसान है और स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपकी हथेली में, हथेली मतलब आपके जो पेपर जो कॉपी जहां लिख रहे हो वहां मिल जाएगा। तो बिल्कुल चिल मार के लाइक कर दो, और अगर ज्यादा अच्छा लग रहा है तो सब शेयर भी कर दो, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तो लगता है तो है ही से आपको, है ना, तो आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा है तो लो दे दो, बड़ी का दे दो, और जिसके हो रहा है वो बड़ी मत दे देना, नहीं तो पता लगे खुशी खुशी में आप हट जाओ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर mn। हाँ जी, तो देखो 5 को ऐड करना है किसमें? 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mn। तो mn का प्रोडक्ट मैं 3 टाइम्स में क्या ऐड करूंगा? मैं 5 को। मतलब वापस समझो, m और n के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स, m और n के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स मैं क्या ऐड करूंगा? 5। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जो स्टेटमेंट दिया जाता है तो एंड टू फर्स्ट आपका सॉल्यूशन होता है। जो आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना तो उल्टा सोल्व होता है, ये ध्यान रखना। भले कोई सा भी क्वेश्चन देख लो आप। देखो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रोडक्ट mn का कितना टाइम्स कर रहे हैं? 3 टाइम्स, और फिर ऐड कर रहे हैं 5 को, है ना? आ रही बात समझ में? तो उल्टा, यानी कि उर्दू पढ़ाता है ये। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर x एंड y सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 10। x y का प्रोडक्ट सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से? 10 में से। तो मैंने बोला फ्रॉम वाला पहले आता है, माइनस yz या xy। हाँ हाँ जी, yz है, yz के प्रोडक्ट को हटाना है किस में से? 10 में से। ओके, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ नंबर a एंड b सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दियर प्रोडक्ट। मतलब a और b का सम, a और b का सम, अरे क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा गैप देता हूं, a और b का सम। देखो उल्टा करते हैं अपन, तो किस में से ना? प्रोडक्ट ऑफ a और b, प्रोडक्ट ऑफ a और b
इसमें से इसको हटाना है, तो मामला मेरा सेट, क्वेश्चन मेरा सॉल्व और आपका आंसर रेडी। ओके, तो ए और बी के सम में से मैं प्रोडक्ट इसके हंस को हटा दूंगा और मेरा मामला सेट हो जाएगा। ओके, हाँ जी, तो लिख डाला तो लाइव झिंगा लाला। लिखो जी, लिखो लिखो लिखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हाँ, क्वेश्चन 2 क्या है, ध्यान से देखें। और ये दिया हुआ है क्या, आइडेंटिफाई एंड देयर फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो इन टर्म फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। आए हाय, डायग्राम आ गए। डायग्राम बड़े ही आसान है और देखना इस क्वेश्चन में तो और मजे आएंगे आपको। ठीक है, तो बिल्कुल चिल मार के क्वेश्चन को करेंगे और इसका मामला सेट करेंगे। डायग्राम, आए हाय, देखना डायग्राम में मजा आएंगे। बिठा दूं? हाँ जी, यस, बिठा देता हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये चैप्टर बड़ी ही आसान है तो इसको बिल्कुल चिल मार के करो। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने और बिल्कुल सोल्व करके दिखाना है। यानी कि सब कुछ आपको पता है लेकिन बस थोड़ी सी आंखें खोलनी है। मतलब बोला जाता है जागो मोहन प्यारे जागो, और जब जागो तब सवेरा। ऐसा नहीं होगा, नहीं पता लगे कि एग्जाम के बाद में और इजी था तो ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना? हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ट्री डायग्राम बनाना है और x-3 का ट्री डायग्राम बनाएंगे। कैसे, ध्यान से देखो। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ए या 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, यस, इसका भी 1। सेकंड का देखो, सेकंड का फर्स्ट है और सेकंड का भी सेकंड है। आए है, मजे आ गए। सेकंड का फर्स्ट करते हैं और फर्स्ट का भी ए करते हैं। भाई तगड़े हैं यहाँ तो। x-3, x-3। चलो अब इसका ट्री डायग्राम। ठीक, ट्री डायग्राम। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पेड़ बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। x-3 को यहां लिखो, इसको एक तोड़ो तो x को यहां लिखो, -3 को यहां लिखो। अब इसको ज्यादा ब्रेक करूंगा तो x का x रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व। अब आप कहोगे ये इतना इजी था क्या? हाँ जी, बिल्कुल इतना ही इजी था और आप इसको कर सकते थे। ठीक है, अब देखना सेकंड में आ जाओ। सेकंड क्या है? अरे सेकंड नहीं, बी फॉर बॉल। यस, ए बी सी चल रहा है इसमें तो x 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये 1 प्लस बोल रहा हूं तो सबको मोबाइल क्लिक हो गया है ना? देखो, तो ट्री डायग्राम ठीक है, ट्री डायग्राम क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कितने टर्म है यहाँ पर, 3। तो पहले एक आएगा, फिर x आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, तो देखो x और x। ओके ओके ओके, मामला इसका सेट। अब देखो x को तो x से लिखेंगे। ये क्वेश्चन खल्लास, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का बी भी खल्लास। ओके, हाँ जी, तो ये हो जानी मेरी टर्म और ये जो हो जाने मेरे फैक्टर। ठीक है, ये हो जाने टर्म और ये हो जाएंगे फैक्टर। यही तो पूछ रहा है, टर्म और फैक्टर भी पूछ रहा है। हाँ जी, और मामला इसका सेट करते हैं। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट का सेकंड के फर्स्ट का सी वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा है, y माइनस वाई क्यूब है। तो आ जाओ जी, आ जाओ, इसको मिटा देते हैं और मामला इसका सेट करते हैं। ओके, हाँ जी, मिटा दें इसको, बड़े ही आसान है ना? यस, चलो, सी और कुत्ता। ठीक है, हाँ, सी वाला
तो क्या है y माइनस वाई क्यूब, y माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो ट्री डायग्राम चलो अब देखो यहां लिखेंगे y माइनस वाई क्यूब। देखो तो यहां लिखा y और यहां लिखा माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब वाई क्यूब के देखो ये तो क्या हो गया टर्म, टू टर्म है। हाँ, अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से, y y y। अब ये तो हो गई y की बात, आगे क्या दिख रहा 1, तो 1 जब क्या होता है -1 हो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे और ये y का तो y आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे फैक्टर और ये हो जाएंगे टर्म। ये ऊपर वाला लाइन टर्म है और नीचे वाले जो स्लॉट हैं वो फैक्टर्स हैं। ओके, मामला बिल्कुल सेट है, क्वेश्चन बड़ा ही सही है और मामला इसका खत्म। क्वेश्चन नंबर डी, डी फॉर कुत्ता, डी फॉर कुत्ता। ठीक है, हाँ जी, तो देखो 5xy स्क्वायर, 5xy स्क्वायर प्लस क्या है 7x स्क्वायर वाई। हाँ जी, तो ट्री डायाग्राम आ जाओ, तो 5x स्क्वायर वाई प्लस 7x स्क्वायर वाई। अरे एक्स वाई स्क्वायर है, उल्टा कर दिया। हाँ, एक्स वाई स्क्वायर। तो देखो चलो, तो 5x वाई स्क्वायर 7x स्क्वायर वाई, ये क्या हो जाएगी टर्म। अब इसके फैक्टर्स, हाँ, तो ये है 5x वाई स्क्वायर। अब y के वापस सब ब्रांच करूंगा मैं दो, y और y। ठीक है, उसी प्रकार तो ये 7x स्क्वायर y, इसके वापस दो टुकड़े करें और क्या हो जाएगा x और ये x। ओके, हाँ जी, और इसका मामला सेट। ओके, हाँ जी, ओके ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। अब मेरी बात सुनो, आपके जो है यहां पर भी इसको ब्रेकआउट कर सकते हो, यहां पर भी इसको ब्रेकआउट कर सकते हो। हमने और ज्यादा एक्सपैंड कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे नीचे वाले फैक्टर्स, क्या हो जाएंगे ये नीचे वाले पूरे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे फैक्टर्स। लिखा हुआ है हालांकि, तो ये फैक्टर हो जाने हैं। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, और कोई दिक्कत हो रही है तो देखो यहीं पर इसको ब्रेकआउट कर देते हैं। ठीक है, हालांकि कर देते हैं यहीं पे, एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स और एक और एक्स। ठीक है, और यहां पर भी क्या कर देते हैं वाई स्क्वायर। हालांकि ये भी सही है लेकिन थोड़ा लंबा खींच रहा है, फिर यहाँ फैक्टर लिखने की जगह नहीं बच रही है, तो एक तो वाई और एक और वाई। ठीक है, हाँ ठीक है, अब तो एक्स एक बार, हाँ जी, तो ये x एक बार और ये आपके यहां पर y दो बार। ओके, अब ये जो e वाला है, ये e वाला मैंने कर दिया, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो देखो ध्यान से, e वाले क्वेश्चन में क्या करना है, वही वापस डायग्राम। तो देखो ए बी ये ठीक है। अब ये माइनस तो 1 आ जाएगा, a और b। ठीक, 2b। ठीक है, अब यहां पर आप बोलोगे कि 1 क्यों नहीं लिया, तो देखो यहां पर आपका कोफिशिएंट प्रेजेंट है, तो कोफिशिएंट जब प्रेजेंट है तो 1 को लाने की जरूरत क्या है। अगर नहीं होता तो 1 को लाता, लेकिन है तो मामला इसका सेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गया सेकंड का फर्स्ट का ई खल्लास। ओके, तो अब करेंगे अपन सेकंड का सेकंड और करना क्या है इसमें, वही वापस जो कि आप इतनी देर से करते
आ रहे हो। तो देखिएगा, इसको मैं इरेज करता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता हूं, मिटा दूं इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। ओके ओके जी, हाँ जी, हाँ, सेकंड का सेकंड मिटा दें इसको और इसका मामला सेट करते हैं। चलो जी, तो पढ़ते हैं पहले और फिर इसका मामला सेट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, इतने पानी पी लेते हैं हम, तो पानी पीते हैं और आप क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन का मामला सेट करें। तो क्वेश्चन सेकंड क्या है, फॉलोइंग टर्म एंड फैक्टर आपने फाइंड आउट करने हैं। आइडेंटिफाई करना है कि टर्म कितनी है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। तो देखिएगा, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड का सेकंड, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि जो आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनके सबकी आपके टर्म बतानी है, उनके फैक्टर बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, वो है आपका -4x + 5। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए। ओके, हाँ जी, तो क्या है, -4x + 5, -4x + 5। हमें पहले क्या निकालना है, पहले है आपका टर्म और दूसरा है आपका फैक्टर। तो पहला क्या है, टर्म। तो टर्म क्या होती है आप जानते हो, तो -4x एंड 5, ये तो टर्म हो गई। फैक्टर क्या हो गए, जो वहां ट्री मेथड में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो फैक्टर होंगे -4, x एंड 5 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन बी वाला, कौन सा, बी वाला, बड़े ही आसान प्रश्न है और आप आराम से कर सकते हैं। -4x + 5y, तो वापस टर्म और फैक्टर और टर्म देखो ध्यान से, टर्म कितनी, -4x एंड 5y। टर्म मतलब जो प्लस माइनस के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दैट इज कॉल्ड टर्म। और जो आपके इनके मल्टीपल है, यानी ट्री मेथड में जो काम किया था, बस यहाँ पर ट्री नहीं है, बाकी डेटा वो का वही है। -4, x, और 5 एंड y, ये क्या है इसके फैक्टर्स। ओके, हाँ जी, और मामला बिल्कुल सेट, इन दोनों की ये और इन दोनों की ये। हाँ जी, देखो कोई मामला सेट चल रहा है बिल्कुल। बी के बाद आती है सी के बाद आता है डी, और डी के बाद आता है ई, जी। अरे भाई बहुत लंबा है ये तो क्वेश्चन, बहुत ही लंबा है। तो देखो एफ तक, और एफ नहीं एच तक क्वेश्चन है, और एच तक क्वेश्चन है तो कोई लोड वाली बात नहीं है। 5y + 3y²। तो देखो टर्म और फैक्टर, देखो टर्म कौन है, 5y एंड 3y²। फैक्टर कौन है, 5, y एंड 3, y, ओके, हाँ जी। और क्वेश्चन खलास। क्वेश्चन नंबर डी वाला, क्वेश्चन D4 क्या होता है, कुत्ता है डॉग, तो आप बोलोगे कुत्ता, तो मैं बोलूंगा डॉग होता है। कैसे पढ़ रहे हो आप, हैं, xy + 2x² y², यही है क्वेश्चन, यस। तो देखो टर्म क्या हो जाएगी भैया टर्म, तो x, y एंड 2x² y²। ओके, फैक्टर्स क्या हो जाने हैं, ध्यान से देखो, तो x, y एंड 2,
comma x comma x comma y will be your right answer of this question. ओके हाँ जी, डी के बाद आती है बारी ई की. ओके हाँ जी, डी के बाद कौन आता है? ई. ई फॉर हाथी, ई फॉर हाथी, पी क्यू प्लस क्यू. यस, ई फॉर हाथी. तो इसको मिटा देते हैं, बाकी टर्म फैक्टर तो लिखना ही पड़ेगा. इसको भी मिटा देते हैं, टर्म फैक्टर तो लिखना ही पड़ेगा, है ना. तो देखो ये नंबर मिटा रहा हूं मैं क्वेश्चन के, बाकी तो सेट वही चलेगा. ठीक है, तो ये आता है ई. पी क्यू प्लस क्यू. तो फैक्टर कौन है? पी क्यू एंड क्यू. ओके, फैक्टर क्या हो जाएंगे? P, Q एंड Q. ओके, इधर देखो E के बाद आता है कौन सा? F. E F. F वाला क्या है? 1.2 AB, फिर 2.4 B, 1.2 AB, 2.4 B. आगे क्या है? ध्यान से देखिएगा, 3.6 A, 3.6 ए. अब देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो वो देख लो. प्लस है या फिर माइनस है, तो आप बोलोगे बिल्कुल जी बिल्कुल प्लस है. क्या है? प्लस. ठीक है, यहाँ माइनस है यार, यहाँ पर माइनस है. हाँ जी, ओके. तो देखो टर्म कौन कौन से? 1.2 AB एंड -2.4 B, फिर एंड. हमें फैक्टर वाला स्लॉट मिटाना पड़ेगा, और क्या है? 3.6 ए. ओके, अब फैक्टर क्या हो जाने हैं? 1.2 A B एंड -2.4 B एंड 3.6 A. खत्म, फुल स्टॉप, क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय. ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर एफ भी खत्म. जी और एच लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, और मामला इसका सेट. ओके, अब देखो इसमें ये भी मिटा देता हूं मैं ना, पूरे मिटा देते हैं यार, है ना. चलो जी, ये एंड है. क्या है ये? एंड. डी है. अब देखो बारी आती है, एफ के बाद आता है जी, और जी के बाद आता है एच. जी वाला क्वेश्चन क्या है? 3/4x प्लस 1/4. 3/4x प्लस 1/4. ओके, तो सबसे पहले फैक्टर टर्म क्या है? 3/4x एंड 1/4. ओके, फैक्टर्स क्या हो जाने हैं? फैक्टर्स हो जाने 3/4 x एंड 1/4. क्वेश्चन खलास, क्वेश्चन खलास. ओके हाँ जी, और h वाला लास्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो, 0.4 p स्क्वायर, 0.1 के 4, 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर. ओके हाँ जी, p स्क्वायर और q स्क्वायर. तो आ जाओ, पहले टर्म देखो कितनी है? 0.1 p स्क्वायर एंड 0.2 q स्क्वायर. ठीक, ये तो टर्म हो गई. अब फैक्टर क्या है? 0.1 p एंड 0.2 q. मामला सेट, क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय. ओके हाँ जी, इसको लिख डाला तो लाइफ झिंगा लाला. ओके हाँ जी. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड. वापिस वही का वही क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म, उसके बाद अदर कांस्टेंट इन फॉलोइंग सेगमेंट. ओके, मतलब आपने क्या बताना है? टर्म बतानी है. ओके, उसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म भी पहचाननी है, न्यूमेरिकल टर्म भी बतानी है, और आपका
यस, मिटा दें। कोफिशिएंट में आपका कौन न्यूमेरिकल टर्म है यानी कांस्टेंट सेक्शन है यानी वो बताना है। ओके, बिल्कुल समझ में आया? नहीं आया कोई लोड नहीं है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट क्या होता है तो उस पर क्लिक करो। तो कोफिशिएंट क्या होगा भैया? जो वेरिएबल की मल्टीपल में होगा। तो वेरिएबल के मल्टीपल में जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और जब दिया जाता है तो कोई लोड वाली बात नहीं होती। ओके, हाँ जी, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 वाला लाइव जिंगल वाला। हाँ चलो जी, 3 वाला क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 3 का भी कौन सा? फर्स्ट वाला। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, 5 माइनस टी की 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 3t स्क्वेयर। ओके, अब देखो इसमें कोफिशिएंट कहाँ है? तो ये 3 है। तो क्या लिखेंगे अपन? यहां पर बोला है टर्म अदर देन कांस्टेंट। यस, टर्म अदर देन कांस्टेंट क्या है? माइनस 3t स्क्वेयर। अब इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करवाने को बोल रहा है। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा यहां पर? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? -3। क्वेश्चन खत्म। आई बात समझ? सेकंड क्वेश्चन नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड तो आपको भेजने में घुस ही जाएगा। तो सेकंड क्या है इसका? 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 3। ओके, अदर देन कांस्टेंट। तो अदर देन कांस्टेंट कौन सा है? अदर देन कांस्टेंट टर्म, अदर देन कांस्टेंट, ये टर्म लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। इज इक्वल्स टू देखो टी है, फिर टी स्क्वेयर है ना, और क्या है? टी की पावर 3 है। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, हाँ जी। अब देखो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, 1 है, इसके मल्टीप्लाई में 1 है, इसके मल्टीप्लाई में भी क्या है? 1, और प्लस माइनस का कोई लोड नहीं है। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 वाला, फिर 4th वाला, फिर 5th वाला, फिर 6th वाला, फिर ये मामला चल रहा है और मामला बिल्कुल सेट हो रहा है। ओके, हाँ जी। 3rd वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्या है? x प्लस 2xy प्लस 3y, x प्लस 2xy प्लस 3y। ओके, तो देखो टर्म अदर देन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट को छोड़कर जो भी रहेगा वो लिख दो। तो कांस्टेंट मतलब जिसके आगे पीछे कोई जात नहीं हो, x 2xy और 3y, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? देखो इसका तो 1 है, इसका 2 है और इसका 3। ओके, हाँ जी, और मामला बिल्कुल सेट, मामला बिल्कुल ही सेट। ओके, हाँ जी, बिल्कुल क्वेश्चन आसान है। मैं फिर कह रहा हूं क्या करना है, कांस्टेंट को छोड़ो, बाकी को पहले कोफिशिएंट, पहले टर्म लिख दो और टर्म लिखने के बाद कोफिशिएंट लिख दो और मामला मेरा सेट कर दो। ओके, हाँ। 3rd के बाद आता है 4 के बाद है 5th 6 7 8 9। बहुत सारे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन। और बिल्कुल कितने इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन है इसमें टोटल 7। और 7 क्वेश्चन में मैं फिर कह रहा हूं एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो कि आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चन। कैसे हैं? इजी गोइंग। ओके, तो देखो 3rd के बाद आता है 4th, और मैं देखो ये मिटाऊंगा और मामला सेट करूंगा।
क्योंकि एक ही चीज को बार बार तो लिखेंगे अपन, ठीक है। थर्ड के बाद आता है 4, ये मिटा दें। देखो अब क्वेश्चन होगा फाफू, ठीक है जी। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये मिटा दें, थोड़ा नीचे ज्यादा हो गया और कुछ पुचड़ ज्यादा हो गया, है ना। यस, चलो थर्ड के बाद आता है कौन सा, 4 वाला, और ये 5th वाला। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 100m प्लस 100n, 100m प्लस 100n, तो टर्म कौन है 100m, 100n, इसका मल्टीपल कौन है, कोफिशिएंट कौन है, तो 100, 100। क्वेश्चन खल्लास, ठीक है। 5th क्वेश्चन पे आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्सप्रेशन क्या है, 100 और 1000 है यार, 100 और 1000 है, 1000 है, 1000 है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर क्या लिख देंगे 1000, ठीक है। दिक्कत हो जाती है, बिल्कुल मामला सेट हो जाता है, अभी दिक्कत हो जाती है बहुत तगड़ी वाली। अब आएगा -p² q² प्लस 7p, -p² q² प्लस 7pq, यही है, हाँ जी बिल्कुल यही है। तो सबसे पहले टर्म लिखो, p² q² माइनस का कोमा 7pq, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, मतलब -1 है। अब यहाँ 1 है, लेकिन कौन सा, प्लस का है माइनस का, तो आगे कौन है माइनस, इसका मल्टीप्लाई में कौन है 7, और क्वेश्चन मेरा खल्लास, क्वेश्चन मेरा खल्लास। आया बात समझ, मतलब अब देखो आप क्या हो चुके हो, बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस हो चुके हो। ओके, 5th तक हो गए, 6th वाले पे आ जाओ। किस पे आ जाएंगे अब, 6th वाले पे। बिल्कुल मामला सेट हो रहा है, और बिल्कुल हो रहा हो, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 1.2a 0.8b, यस 1.2a मिटा दी इसको, हाँ जी बिल्कुल देख लो ध्यान से, हाँ मिटा दिया, लाइव झिंगा लाला, यस इसको मिटा दें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस। चलो ये नंबर मिटा दे क्वेश्चन वाला, ठीक है। मामला सेट करते हैं इसका भी। 5th के बाद आता है 6 वाले पे आ जाते हैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या है, 1.2a 0.8b, 1.2a प्लस 0.8b, टर्म बताओ 1.2a और 0.8b, ठीक है। उसके बाद में इसका कोफिशिएंट कौन होने 1.2 और इसका है 0.8, ओके। 5th के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8, फिर 9, खत्म क्वेश्चन। बिल्कुल एनर्जेटिक रहिए और बिल्कुल क्वेश्चन को खत्म करिए, ओके। हाँ जी, 7th है 0.1 पॉइंट, कितना है 0 पॉइंट भी नहीं, 1 पॉइंट भी नहीं है क्या 3.14, उसके बाद r², यस। अब टर्म कौन है 3.14 r², मल्टीप्लाई में कौन है इससे इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है यार, मतलब इतने ज्यादा, इतने हलवा क्वेश्चन भी कोई हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, कॉन्सेप्ट आके लोडेड हो जाते हैं, तो क्वेश्चन में कोई लोड नहीं होगी। ओके, लिखो 7 के बाद 8 फिर 9 और मामला इसका सेट, 7 के बाद में 8 फिर 9 फिर मामला इसका सेट। ओके, हाँ जी बता दें। अब आप कहोगे बार बार तो मिटा ही नहीं रहे हो भैया, क्यों मिटाऊं मैं, क्योंकि एक ही चीज बार बार लिखनी है, ठीक है। मिटा दें, यस। चलो जी, इसको भी मिटा दिया, इसको मिटा दें, थोड़ा इसको मिटा देते हैं ना। चलो 8 9, 8 वाला क्या है और 9 वाला क्या है, 8 और 9 हेडिंग दे दिए। 8 वाला क्वेश्चन क्या है, 2 ब्रैकेट 2, अरे ब्रैकेट में डाला 2l प्लस बी, फिर आगे क्या है l प्लस बी, फिर क्या है, या तो ये लिखो या फिर 2l प्लस 2b, ये बोलो या बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर रखा है, तो टर्म कितनी 12 2b, ओके। उसके बाद कोफिशिएंट कौन है 2 का, l का 2 है और यहां पर भी 2 है। क्वेश्चन ये z नहीं है, कुछ और मत समझ, 2 है ये, ठीक है। 9 वाला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 0.1y और 0.0y, 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर,
1y²। हाँ जी, तो आ जाओ, कांस्टेंट कौन है, अदर टर्म कौन है, 0.1y कोमा एक तो ये और एक 0.01y²। ओके, अब इसमें कांस्टेंट टर्म 0.1 कोमा 0.01। क्वेश्चन खत्म। और इनके बीच में हम एंड लगा सकते हो, कोई लोड नहीं है। कोमा लगा दो, एंड लगा दो, बात एक ही है, क्योंकि आपका मामला सेट हो चुका है। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, तो मामला इसका सेट कर दिया और सेट हो ही रहा है बिल्कुल धीरे धीरे करके। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई विच ऑफ द एक्स का कोफिशिएंट बताना है, एक्स का कोफिशिएंट बताना है। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 का फर्स्ट। मिटा दें इसको, हाँ जी, लिख लो इसको अच्छे से, और कोई समस्या हो तो बोलो जी। इसमें कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। उसके बाद में कितने, अरे नहीं, 4 का ए है, 4 का बी है, तो 4 के ए में 7 क्वेश्चन हैं, यानी 7 क्वेश्चन हैं, और 4 के बी में 3 क्वेश्चन है। ओके हाँ जी, ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो मामला इसका सेट कर दो। मिटा दें, इसमें भी फॉर्मेट तो वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, मिटा दें। थर्ड के बाद आती है हमारी 4 का फर्स्ट का ए बी जो भी चल रहा है, चलो 4 का ए, 4 का फर्स्ट, 4 का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, 4 के ए का फर्स्ट। ओके, हाँ जी, एक y² प्लस y² x प्लस y, y² x प्लस y। ओके, अब मेरे को चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ x। क्या लिखें, टर्म, पहले तो टर्म लिखें, किस टर्म में कंटेन कर रहा है, तो टर्म कंटेनिंग TANING, यस, टेनिंग, कंटेनिंग, या कंटेन भी लिख सकते हो, टर्म का विच कंटेन x, टर्म विच कंटेन x। ओके, मतलब वो टर्म बताने जिसमें x को रखा हुआ है, तो x को रखने वाली कौन सी टर्म है, तो y² x। तो कोफिशिएंट ऑफ किसका, x का, यस, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, y²। ओके, बी वाले पे आ जाओ, सेकंड वाले पे आ जाओ जी, आ जाओ। कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, और मामला इसका सेट करें, 3y² माइनस 8xy, yx या xy, बात एक ही है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं, टर्म कंटेनिंग x, तो हो जाएगा कौन सी, माइनस 8yx। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस 8y। ओके, हाँ जी, और क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। फर्स्ट का फर्स्ट, सॉरी फोर्थ का फर्स्ट खत्म, फोर्थ का सेकंड खत्म, अब थर्ड आती है वाली। ओके, हाँ जी, बिल्कुल इजी है। अब थर्ड वाला x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, z या 2 है, देख लेते हैं z है या 2 है, तो भैया 2 है, क्या है 2। तो टर्म विच टर्म कंटेनिंग x, तो कौन है वो, x को x ही रखता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, 1। कोफिशिएंट ऑफ x 1 हो जाएगा, क्यों, जब किसी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो उसका 1 होता है, क्योंकि सबका मालिक एक है। साईं बाबा के गए थे ये बात, ठीक है ना,
बिल्कुल मामला सेट करना है। थर्ड के बाद आती है बारी फोर वाला क्वेश्चन आपका क्या है भैया क्वेश्चन? तो देखो 5 प्लस जेड एक्स, 5 प्लस जेड एक्स। ओके, तो टर्म कंटेन क्या करता है x को, तो वो कौन है? z एक्स वाले। बाकी कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? z। ओके, हाँ जी। और क्वेश्चन आपका ये वाला खत्म। कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड पर हो गए। फॉर 4 5 6 फॉर 5 6 4 के बाद में 5 6 7, उसके बाद में क्वेश्चन खत्म और मामला सेट। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में किया, तो ये कुछ स्लॉट मिटाएंगे और बाकी स्लॉट एज इट इज रखने देंगे, क्योंकि डेटा तो वही चेंज होगा, बाकी यही तो चेंज होगा यार। तो हम बार बार क्यों मिटाएं, हम एक ही चीज को बार बार क्यों घिसें? ठीक है, मैन पावर कंटेंट। अब आप भी को हम भी क्या काट के कर दें क्या भैया? मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, आपके पास जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके पास भी आ जाएगी। तो अभी आप चुपचाप चढ़ी चुप के पढ़ लो, ज्यादा चूर चपड़ नहीं करना, ठीक है? हाँ जी। अब आपको क्या बोल रहे हो हमें समझ भी नहीं आया, तो भैया समझने लायक बात भी नहीं, चुपचाप पढ़ लो। 1 प्लस एक्स वाई। ओके, कोफिशिएंट कंटेंट कौन करता है? एक तो x करता है एंड एक्स वाई करता है। देखो अब इसमें x का तो 1 हो जाएगा एंड एक्स वाई में हो जाएगा, एंड एक्स वाई में हो जाएगा y। मतलब आपको करना कुछ क्या है, 5 के बाद में 6। अब देखो आपको समझ में आ रहा है, सामने जो बैठे हैं उनको भी आ रहा है। कौन? जिसकी आवाज आपको आ रही है ना? हाँ जी, देखो उनको बिल्कुल टनाटन समझ में आ रहा है, ठीक है? तो आपको तो आना ही चाहिए, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सो 6 करना है 12x वाई स्क्वेयर प्लस 25। तो यहां लिख देंगे 12x वाई स्क्वेयर, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 12y स्क्वेयर। क्वेश्चन लास्ट। ओके, हाँ जी, बिल्कुल बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, बिल्कुल आज ही उनको बिल्कुल एक नंबर समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन आ गई है। हाँ जी, तो देखो उनकी पार्टी को खत्म करके आ रहा हूं, 2 मिनट रुको बस आप। हाँ जी, हाँ जी, तो मामला सेट हो गया और उनको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 7, अब 7 वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन किसका? फोर्थ का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है? 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें देखो कौन कौन सी में x बैठा हुआ है, तो आप बोलोगे 7 में बैठा हुआ है और एक्स वाई स्क्वायर में बैठा हुआ है, ठीक है? तो देखो मैं इसको कोफिशिएंट लिखूंगा, तो x का हो जाएगा 7 एंड इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर। और क्वेश्चन मेरा खलास। ओके, हाँ जी, और क्वेश्चन खलास, मामला सेट। और बिल्कुल एंजॉय करते हो, पार्टी बना ली, और पार्टी तो देखो बाहर चली रही है, आपको आवाज आ ही रही होती है ना? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है फोर्थ का बी। अब वहां पर क्या बोला कि वाई स्क्वायर का, किसका? वाई स्क्वायर का। तो देखो ये तो ये रहेगा, बस ये एक्स क्या लिख दूंगा मैं? वाई। तो देखो एक पंथ दो काज कैसे होते हैं वो मेरे से सीखो, बिल्कुल चिल होके आराम से पढ़ते हैं, ठीक है? तो मैं मिटा दूं कि इसको देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा? वाई को पकड़ूंगा। किसको पकड़ूंगा? वाई को। ओके, फोर्थ के बी, हाँ, ये जो एक्स वाला सेगमेंट है मिटा दिया और ये मामला मैंने सेट कर दिया। चलो जी, अब देखो आप कहोगे कि आप तो बड़े ही खतरनाक तरीके से समझा रहे हो, तो भैया खतरनाक बच्चे हैं तो खतरनाक तरीके से समझाएंगे, है ना? क्योंकि देखो सबको आजकल शॉर्टकट चाहिए। तो बी का फर्स्ट, अब देखो 8 माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है? अब लिखेंगे टर्म कंटेनिंग वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। अब यहां भी क्या लिख देंगे? वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर बराबर, ठीक है? बराबर बराबर, ठीक है? अब देखो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसका जो वाई स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है? और कोफिशिएंट ही पूछ रहा है ना? हाँ जी, कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो माइनस एक्स।
ओके, अब सेकंड में क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, 5y² प्लस x, 5y² प्लस 7x क्या है, यस x नहीं है 7x है। तो आ जाओ जी, तो हो जाएगा ये 5y² में कंटेन कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट 5। ओके, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। चलो जी चलो, क्वेश्चन थर्ड, 2x² माइनस, अब ध्यान से, आपको y² का बोला, y का नहीं बोला, तो देखो फालतू के दिमाग नहीं लगाने कि y न x y² 15x y² प्लस है या माइनस है, प्लस 7y²। अब देखो यहां कंफ्यूज होने के चांसेस हैं, क्योंकि देखो y है, यहाँ हमें बोला है y², किसका बोला है, y² का, तो हम y² पर ही चढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहां तो है नहीं, अब यहां है, तो माइनस 15x y² एंड 7y²। ठीक है, अब इसके मेरे को जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, एक तो हो जाएगा -15x एंड हो जाएगा एक 7 एंड 7, और क्वेश्चन मेरा खत्म, क्वेश्चन मेरा खत्म। देखो मैं फिर कह रहा हूं, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैंने बोला y² का, तो आपने y² को ही लेना है, x को या सिंगल y को नहीं लेना। ओके, हाँ जी, तो लिख लो इसको, और क्वेश्चन खल्लास, क्वेश्चन खल्लास। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, ये लिखा, फिर एंड, फिर ये लिखा, ठीक है। हाँ हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे आते हैं, और इसमें लिखा है बाइनोमियल कौन है, मोनोमियल कौन है, ट्राइनोमियल कौन है, तो भैया ये तो ओरिजी, तो डेटा लिख के न मामला सेट करना है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ। ओके 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 ओके, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट मिटा दें। चलो चलो, फिफ्थ का फर्स्ट, और देखो क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मतलब जिसमें सिंगल टर्म वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म वो ट्राइनोमियल, और ये तो आप जानते ही हो। और देखो पहले क्वेश्चन फर्स्ट का, फिफ्थ का फर्स्ट, तो देखो क्या है, 7y माइनस 4y, 4y माइनस 7z, 4y माइनस 7z, क्या है ये, मोनो या बायो, तो लिखेंगे बाइनोमियल टर्म विच कंटेन, यानी कि क्या है, बाइनोमियल है, इट कंटेन 2 टर्म, इट कंटेन 2 टर्म, इट इज बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल टर्म, बाइनोमियल टर्म, इट कंटेन, स्टार्टिंग में अपन बाइनोमियल, इट इज अ बाइनोमियल कंटेन, ये लिख देते, हाँ जी, एज इट कंटेन, या फिर विच कंटेन, विच कंटेन क्या कंटेन करती है, आपकी 2 टर्म, 2 टर्म, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो सेकंड क्या लिखेंगे अपन, और y², देखो इसमें कितने टर्म, तो इट इज मोनोमियल टर्म, मोनोमियल टर्म, और मोनोमियल टर्म यानी सिंगल है, मोनोमियल विच कंटेन, क्या कंटेन करती है भैया, ये सिंगल टर्म यानी 1 टर्म, ठीक है। ओके, क्वेश्चन थर्ड, है ना। उसके बाद आता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो लिख देंगे ट्राइनोमियल, क्या है ये,
ट्राइनोमियल, इट इज ट्राइनोमियल बिकॉज इट कंटेन, कितने कंटेन करती है ये? 3 टर्म। ठीक है, ओके। थर्ड के बाद आता है कौन सा? फोर्थ वाला। फोर्थ के बाद में कितने इसमें बहुत सारे हैं, अरे भाई 12 हैं। तो 4 के बाद आता है 100। ये कितने टर्म है इसमें? तो बोलेंगे 1 टर्म। ठीक है, हाँ जी। इट इज मोनोमियल, मोनोमियल बिकॉज इट कंटेन, क्या कंटेन करते हैं? 1 टर्म। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। और फिफ्थ में क्या है? ए बी माइनस ए माइनस बी, ए बी माइनस ए माइनस बी, इट इज ट्राइनोमियल बिकॉज इट कंटेन, है ना, कंटेन 3 टर्म। ओके, मतलब देखो एक चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। 6 के बाद आता है, फिफ्थ के बाद आता है 6, और 6 वाला क्वेश्चन क्या है? 5 माइनस 3t, तो इट इज 2 है, तो इट इज बाइनोमियल बिकॉज इट कंटेन कितने? 2 टर्म। ठीक है, लिखो इसको, इतने में इंक डाल लेता हूं। मामला बिल्कुल सेट है और क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है और क्वेश्चन बड़े ही सही है। क्वेश्चन इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ये हर एक बच्चे का सही होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि देखो फोटो देख के तो लिखना, अगर किसी को बोले कि भाई मैं तेरे को फोटो देख के ना पैसे दूंगा, अगर तू फोटो देखेगा और तू सही फोटो पहचानेगा तो मैं तेरे को पैसे दूंगा, तो भैया किसको बुरे लगेंगे पैसे? हैं, फोटो देख के तो मामला सेट करने में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो। आप अगर बोला कि भाई चीटिंग करके ना फुल नंबर लाने, तो आप में से एक भी ऐसा नहीं कहेगा कि भैया मेरे को चीटिंग नहीं करनी। अगर चीटिंग करके अगर आपकी फुल आ रहे हैं तो पढ़ने में क्या, पढ़ के तो कौन हो जाएगा? है, सही बात है, नहीं है? ठीक है, ओके, ठीक, मामला सेट। क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके, फिफ्थ के बाद 6 के बाद आता है 7। सेवेंथ वाला क्या है? वापस 4p² माइनस, ये q है, माइनस 4p²। इट इज बाइनोमियल बिकॉज इट कंटेन कितने टर्म? 2। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन 7 के बाद आता है 8, और 8 में कितने टर्म? 1 टर्म। ठीक है, 9 में कितने टर्म? 3 टर्म। 10 में वापस 2। ठीक है, हाँ जी, तो मामला सेट करें, मिटा दे ऊपर का। हाँ जी, मिटा देते हैं। चलो जी चलो, हाँ जी, चलो चलो चले, यस, ठीक है ना। 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 4 क्वेश्चन और लिखने और मामला सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8, 7mn, तो इससे क्या है? इट इज मोनोमियल बिकॉज इट कंटेन, क्या कंटेन करता है? सिंगल या फिर 1 टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। 8 के बाद आता है 9 वाला क्वेश्चन क्या है?
9 क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और मामला सेट करेंगे इसका z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8, z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8, it is trinomial because it contain 3 टर्म। ठीक है, इसके बाद के जो 9, 10, 11, 12 हैं और बिल्कुल ही आसान हैं और क्वेश्चन बड़े ही सही हैं। 9 के बाद आती है 10, 10 के बाद आता है 11 और 11 के बाद आता है 12। ओके, हाँ चलो जी मिटा देते हैं इसको और क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखो करने को दे दे तो भैया क्या ही मजे आएंगे। 9th वाला सॉरी 10th वाला क्या है, 10th क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितने टर्म है 2, करेंगे कौन आप। 9th वाला क्या है, 11th वाला क्या है, जेड स्क्वायर प्लस जेड, इसमें कितने टर्म है 2, और 12th वाले में कितने टर्म हैं, तो फोटो देख के आप पता लग रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कितने टर्म है 3, इसमें कितनी टर्म है 2, इसमें कितनी टर्म है 2, तो देखो इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। मामला सेट, क्वेश्चन खत्म। और 3 क्वेश्चन तो आप खुद ही लिखें क्योंकि लिखना ही है, अभी तक तो मैंने कुछ दिया नहीं था लेकिन इसमें लिखना है, तो यार बार बार एक ही चीज लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आप भी काम कर लो, कर लोगे ना, करोगे नहीं करोगे, देखो साफ बात है करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पिटाई हो जाएगी, होगी नहीं होगी, और पिटाई कैसे फिर मेरे को पता है, ऑनलाइन पिटाई लगाता हूँ, मेरे को शट इधर से दूंगा और आप फील करोगे हाँ पढ़ रही है, कैमरे के दूंगा मैं और कैमरा हिलेगा फिर कहोगे अरे क्या हो गया। ठीक है, हाँ जी। अब क्वेश्चन आता है आपका 6 वाला, कौन सा आता है 6। अब इसमें बताना क्या है, स्टेट वेदर गिवन पेयर इज अ टर्म, इज इट लाइक और अनलाइक। लाइक मतलब पसंदीदा, अनलाइक मतलब जो मेरे को पसंद नहीं है। तो भैया इसको जल्दी से करो, इतने के बाद में हम क्वेश्चन नंबर इस पर आते हैं। ओके, हाँ जी, मतलब सेम फोटो मिलेंगे तो आपके वो हो जाएंगे क्या लाइक टर्म, और सेम फोटो नहीं लगेंगे तो वो हो जाएंगे अनलाइक टर्म। ठीक है, हाँ जी। अब सेम सेम होने चाहिए, एक तो देखो एक हो कुछ हो न एक कुछ हो, तो दोनों की जात अगर सेम नहीं करेगी तो मैं उसको लाइक नहीं कहूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ जी, जात मैटर करती है देखो मेरे लिए तो, यानी कि क्वेश्चन में जात, जात मतलब उसका वेरिएबल हो तो वेरिएबल हो, अगर एक हो तो एक ही हो सब, अगर वाई हो तो वाई हो, जेड हो तो जेड ही, मतलब एक ही जगह एक ही फैमिली का होना चाहिए। अगर डिफरेंट फैमिली दिख गई तो मैं उसको क्या कर दूंगा जात बार, और जात बार करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है, क्वेश्चन बस अनलाइक लिख देना। जात बार मतलब अनलाइक, जात का है मतलब लाइक। अब देखो पहला क्वेश्चन 101 ओ कोमा 100 1 कोमा 100, यस क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ए है या फर्स्ट है, फर्स्ट है हाँ। 1 कोमा 100, तो 1 कोमा 100 आर लाइक टर्म पेयर, लाइक टर्म पेयर कहेंगे इसको, हाँ जी पेयर ही लिख रखा है यहां पर, हाँ जी ठीक है। दे आर कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, ठीक है कांस्टेंट टर्म, ठीक है कांस्टेंट टर्म है इनकी, ठीक है जी, हाँ जी। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे क्या, -7x कोमा 5/2 x। अब देखो दोनों की जात क्या x, तो क्या लिख देंगे -7x कोमा 5/2 x आर लाइक टर्म, दे आर सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल, दे हैव सेम वेरिएबल। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ के लिए दे डियर
सेम अलजेब्रिक, सेम वेरिएबल लिख सकते हैं या फिर सेम अलजेब्रिक। अब देखो अलजेब्रिक फैक्टर, ठीक है ना, अलजेब्रिक फैक्टर भी लिख सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये दोनों क्या क्या है, तो इन दोनों में अलजेब्रिक फैक्टर डिफरेंट है, क्या कह देंगे इसको, थर्ड वाला। देखो एक तो है x ने, एक है y, -20x -29x कोमा -29y। अब देखो 4 2 मत मिला लेना कि नाम तो यार सेम ही है, मैं तो लाइक कर दूं ना, माइनस भी आगे भाया जा देख, तो क्या लिख देंगे -29x कोमा -29y आर अनलाइक टर्म। अनलाइक क्यों है, क्योंकि उनके जो फैक्टर्स है वो क्या है, देयर algebraic factor are not same, algebraic factor are different। ठीक है, मामला सेट, क्वेश्चन थर्ड खत्म। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात है, फोर। फोर क्या है, देखो एक्स वाई हो या वाई एक्स हो, बात एक ही, बात एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा लाइक, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला भी क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर पी और एम पी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा अनलाइक, होगा नहीं होगा। तो देखो अब मैं थोड़ा सा चिटिंग पे चलता हूं, चिटिंग मतलब डेटा तो सेम लिखना है, हाँ जी ओके। तो देखो एक तो मेरे को ये थोड़ा सा मिटा देता हूं और मामला इसका सेट कर देता हूं, ठीक है, ये तो मिटा देते हैं अपन, हो गया आपका सेकंड वाला, ये डेटा मिटा देते हैं हम और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। चलो अब देखो क्यों मिटाया मैंने, ये देखना, ध्यान से देखना, अभी आप बिल्कुल चिल मार कर बैठे रहो और बिल्कुल शांति से बैठे रहो। हाँ जी, मैं ट्रायल लैंग्वेज बना लेता हूं, algebraic factor are सेम, ठीक है। अब किसके सेम है किसके डिफरेंट, तो आ जाओ फोर्थ वाला, 1 2 3, थर्ड के बाद आता है फोर्थ, फोर्थ ही आता है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 14xy और 14xy 42yx, yx है xy है, यस। तो देखो ये क्या हो जाएगा लाइक, अब देखो ये yx बोलो xy बोलो, बात तो एक ही है, हाँ जी 42xy 14xy और 42yx आर क्या है लाइक टर्म, देयर अलजेब्रिक फैक्टर आर सेम, ओके। हाँ जी, 6 फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है 4 एम स्क्वायर पी कॉमा 4 एम पी स्क्वायर, ये क्या है, ये क्या है, देखो m के स्क्वायर है, यहाँ m नहीं है, यहाँ p पे स्क्वायर, यहाँ p है और यहाँ p स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे अपन 4 m स्क्वायर p कोमा 4 p m p स्क्वायर आर अनलाइक टर्म, देयर अलजेब्रिक फैक्टर आर डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्या है, ये भी क्या है अनलाइक है, क्या है ये भी आपका अनलाइक, तो इसमें भी क्या है करेंगे अपन, लैंग्वेज तो सेम ही रखेंगे, मामला बिल्कुल सेट ही करेंगे और क्वेश्चन आपका खत्म करेंगे, ओके। लिख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल मैं साइड में खड़ा हुआ हूं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, ओके यस। 6 वाले पे आते हैं, मिटा दे इसको, यस। हाँ जी, देखो अब 6 वाला नंबर देते हैं, इसको मिटा देते हैं और 6 वाला क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। 6 वाला, आप भी बोलोगे ऊपर से नीचे नीचे आते जा रहे हो, अरे भैया क्या करें, क्वेश्चन ये ऐसा है, 12xy xz सॉरी कोमा 12x स्क्वायर z स्क्वायर, तो लिख देंगे 12xz कोमा 12x स्क्वायर z स्क्वायर, क्या है ये आपका अनलाइक टर्म, क्योंकि दोनों के डिफरेंट फैक्टर है, ओके। और ये क्वेश्चन नंबर 6
खत्म, और 6 का 6 भी खत्म। चलो 6 का 6 खत्म, 6 खत्म, और मामला इसका सेट। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 6 की बात है 7, और 7 के बाद आपकी ये एक्सरसाइज खत्म। ओके हाँ, आप सोच रहे होंगे ये इतना लंबा लंबा खींचने से क्या मतलब है। देखो वन टेक में अगर कोई चैप्टर खत्म होती है तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि आपने एक ही चीज के लिए 10-10 वीडियो नहीं देखनी पड़े। एक देखो मामला सेट करो, एक पूरी वीडियो में एक पूरी एक्सरसाइज खत्म, तो थोड़ा सही भी लगता है। एक ही क्वेश्चन को फिर यहाँ से कंटिन्यू करो, फिर आपको आलस आ जाता है, अरे यार क्या देखूं इसको, तो अगली बार देख लेंगे, अगली बार कर लेंगे, और अगली बार करते 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 आप पे बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, और जो आपके ड्यूज चलते हैं तो उसको आप कवर नहीं कर पाते हो, फिर आप पीछे हो जाते हो, और फिर आप कहते हो अरे यार मैं तो क्या ही करूं, मेरे तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाते हैं। ठीक है आ जाए, क्वेश्चन 6 के बाद आता है 7, और 7 इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलो 7th क्वेश्चन, 7th का। अब देखो यहां क्या बोला हुआ है, ए और बी दो ही क्वेश्चन है, और बिल्कुल दो ही तगड़े वाले क्वेश्चन है। तो इन्होंने एक में बोला है बताना है मेरे को लाइक टर्म कौन सी, कौन कौन सी मेरी लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म मतलब जो जिसकी फोटो सेम हो, जिसकी फोटो सेम हो। ओके हाँ जी, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, और क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा ही सही। तो देखो फर्स्ट लिख देता हूं मैं 7 का फर्स्ट। ठीक है, देखो 7 का फर्स्ट क्या है, तो देखो -x(y²) -x(y²), कोमा -4y², कोमा ये z नियर स्क्वायर, ठीक है, कोमा 8x², कोमा आगे क्या है 2xy², कोमा 2xy², कोमा 7y, कोमा -11x², कोमा -100x, कोमा 11y(x), कोमा 20x²y, कोमा 20x²y, कोमा -6x², कोमा y, कोमा अब देखो y, कोमा y, कोमा 2xy, कोमा 3x। अब आप कहोगे इतना बड़ा क्वेश्चन इतने बड़े क्वेश्चन में तो मैं पूरी चैप्टर कर ली है, इतने बड़े कोई क्वेश्चन होता है क्या। तो देखो मेरी बात सुनो, आपने करना क्या है, बिल्कुल मामला सेट करना है। क्या करना है, मामला सेट करना है। अब कौन कौन से लाइक है, कौन कौन से अनलाइक है, और इसका मामला सेट कौन करेगा, हम। तो थोड़ा सा रुक जाएं क्योंकि आपको आवाज फिर आ रही होगी, ठीक है, थोड़ा रुक जाएं आप, ठीक है, उसके बाद मामला सेट करते हैं। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब इसमें सेम को देखना है, यानी कि जिसकी जात सेम हो, भले आगे कितना है उसका नाम कैसा ही हो, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारी जात सेम होनी चाहिए। सबसे पहले देखो xy² क्यों दिख रहा है, क्या तो xy², ये नहीं है, x तो सिंगल है, y पे पावर 2 है, तो xy² ये मिल गया, x y², तो लिखेंगे -xy² एंड कौन है 2xy² आर लाइक टर्म, कोमा, ठीक है। दूसरा देखो yx², अब देखो इसके नीचे काम हो चुका है तो इसको लिख दो, अंडरलाइन कर दो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। yx², तो ये कौन है, आ जाओ, तो लिखेंगे अपन -4yx² एंड 20x²y। अब देखो आप बोला आगे पीछे x² है ना, बस ठीक है। उसके बाद में कोमा, इसका ही मामला सेट, ओके। अब
एक्स स्क्वायर मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया। तो देखो 8x स्क्वायर एंड -11x स्क्वायर एंड -6x स्क्वायर आर लाइक टर्म। इसके नीचे भी लिखना भूल गए, आर लाइक टर्म। ठीक है, कॉमा लगा रखा है, ये वाला पूरा स्लॉट, ये वाला पूरा स्लॉट, ये वाला पूरा स्लॉट। और क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, तो इसका मामला भी सेट हो चुका है ये। ठीक है, अब कौन बचा, देखो इधर तो मामला सेट हो, यहां एक्स वाई 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 वाई। अब ये वाई और एक्स के साथ नहीं है वाई, तो क्या लिख देंगे 7y एंड y आर लाइक टर्म। ठीक है, इसका भी मामला सेट। अब देखो एक्स वाई का और दिख रहा है कि ये एक्स है, एक्स है, तो देखो 100x माइनस का एंड 3x आर लाइक टर्म। इसका भी मामला सेट, इसका भी मामला 100x का किससे हुआ, इससे। अब देखो ये देखा 11y(x), ये xy, तो आ जाओ लिखेंगे -11y(x) एंड 2xy आर लाइक टर्म। ठीक है, तो ये वाला भी इसके साथ गया। और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा, और मामला मेरा सेट। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर जो मेरा कौन सा था, ये वाला। तो देखो इसमें कितने पेयर बने, 1 पेयर, जिसको ऐसे ये 1 पेयर बना, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, ये 4 पेयर। ठीक है, आगे बढ़ो, 4 पेयर के बाद में हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 4 के बाद में 5 पेयर और ये 6 पेयर। ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग, ये वाला अलग। ठीक है, होज बोझ नहीं करना है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी अगर इसमें गुचड़ पुचड़ कर दिया तो। गुचड़ पुचड़ किया ना, मामला सेट हुआ। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन मेरा खत्म। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 7 का ए हो चुका है, 7 का बी बाकी है, तो 7 का बी भी हम करेंगे। ओके, विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है और आपको बिल्कुल आसानी से करना है, बिल्कुल आसानी से करना है, बिल्कुल आराम आराम से हमने क्वेश्चन किया है, तो बिल्कुल इसको भी सेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 7 का फर्स्ट खत्म, 7 का सेकंड स्टार्ट। ओके, यस, बिल्कुल रेडी है, आराम से देख लो। देखो फिर कह रहा हूं मैं, आराम से देखो इसको, आराम आराम से लिखो, आंखें खोल खोल के लिखो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था तब भी मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि अगर कोई भी डेटा मिसमैच होता है तो क्वेश्चन बिल्कुल बिगड़ता है। ओके, यस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मिटा लें इसको। चलो जी, चलो मिटा दिया इसको, और बिल्कुल मामला इसका सेट भी कर दे। इसी प्रकार से आप जब करते हैं कि भैया जिसका हो चुका है इस पर कुछ अंडरलाइन कर दो या फिर सर्किल आउट कर दो, जिससे कि आपको अब ज्यादा हुजूड़ पुजूड़ नहीं करना, पता लगेगा काट पीट कर जाए। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर बी, ये फर्स्ट 7 का ए था वो पहले वाला, ये 7 का बी है। क्या है क्वेश्चन, 10pq 7q 10pq, 7p, क्यों नहीं बोला था, क्यों गलत बोल दिया, p है, 8q, -p स्क्वायर q स्क्वायर, -p स्क्वायर q स्क्वायर, -7pq, हाँ QP है, PQ नहीं है बात तो एक ही आ रहा कि QP। हाँ, उसके बाद में 100Q, -100Q, -23, कौन है, 12Q स्क्वायर P स्क्वायर, 12Q स्क्वायर P स्क्वायर। प्लस है माइनस है, बिल्कुल कोई लोड नहीं है, अभी तक तो मामला सेट चल रहा है। हाँ, -5p स्क्वायर, -5p स्क्वायर, 41, 40, 2405,
05 आगे क्या है Q, सॉरी Q है या P है, P है, यस। फिर कोमा 78 QP कोमा 13 P स्क्वायर Q 13 P स्क्वायर Q कोमा PQ स्क्वायर Q P स्क्वायर कोमा PQ स्क्वायर नहीं है QP स्क्वायर कोमा 701 P स्क्वायर, अरे बाप रे 701 P स्क्वायर। मतलब अब देखो मैंने क्या किया, डेटा में दो बहुत आराम से लिखा है, और डेटा में अगर मैं मिस्टेक करता हूं तो मेरा क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी 99.99% सही गलत होती है। तो देखो 100% ही गलत होता है। अब देखो मैं क्वेश्चन फिर चेक कर लेता हूं ध्यान से, मैं देखता हूं और मैं बोलता हूं इस क्वेश्चन को 10PQ फिर कोमा 7P फिर 8Q फिर माइनस P स्क्वायर Q स्क्वायर फिर माइनस 7PQ सॉरी QP 100Q माइनस 23 कोमा 12 PQ स्क्वायर P स्क्वायर फिर माइनस 5P स्क्वायर फिर 41 फिर 2405P फिर 78 QP फिर 13P स्क्वायर Q और PQ स्क्वायर और है लास्ट 701 P स्क्वायर। अब देखो मामला इसका सेट करते हैं। PQ को ढूंढो, PQ सबसे पहले कहाँ है, ये रहा, और कहाँ ये रहा, और कहीं है क्या PQ 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 ये रहा, ठीक है। तो कितने हैं, तो फर्स्ट लिखेंगे 10 PQ एंड दूसरा कौन -7 QP बोलो या PQ बोलो बात है कि, फिर और कौन सा था 78 एंड 78 QP, और कोई है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा R लाइक टर्म, ठीक है। सेकंड नंबर, ठीक है। अब देखो P को ढूंढो, P कहीं है क्या, पर P ये P स्क्वायर है, P स्क्वायर है, P ये P है, और कहीं है कहीं नहीं है। तो देखो 7P एंड 2405 P आर लाइक टर्म, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, थर्ड, और कहीं Q को ढूंढो, Q ये रहा, एक दो, इस पर अंडरलाइन करते चलो, इसका हो गया, इसका चल रहा है, अभी चल रहा है PQ ये रहा, PQ ये रहा, PQ ये P का हो गया, और कौन से P का हो गया भैया, चलो ठीक है। हाँ अब PQ Q की बारी, तो ये PQ रहा, ये Q रहा, और कहीं है क्या, और कहीं है क्या, और कहीं नहीं है। तो देखो इसका मामला एक साथ सेट करते हैं इसके साथ, तो 8Q एंड माइनस 100Q आर लाइक टर्म, ओके। थर्ड नंबर को बाद में आता है फोर्थ नंबर, ठीक। अब देखो P स्क्वायर Q स्क्वायर है, किसको है ना, P स्क्वायर Q स्क्वायर का, तो P स्क्वायर Q स्क्वायर तो ये रहा, और P स्क्वायर Q स्क्वायर ये रहा, और कहीं है क्या, और कहीं है क्या, और कहीं के नहीं है। तो इसका मामला सेट करते हैं इसके साथ, तो माइनस P स्क्वायर Q स्क्वायर एंड 12 Q स्क्वायर P स्क्वायर आर लाइक टर्म, ठीक है। फोर्थ के बाद है फिफ्थ, चलो यहां तक मामला सेट। 23 की जोड़ी के साथ बिठाते हैं 23 की जोड़ी बिठाते हैं 41 के साथ, तो 23 एंड 41 आर लाइक टर्म, ठीक है। इसका भी मामला सेट हो गया 23 और 41 का, ठीक है। अब भी क्या बच रहा है, तो भैया एंड का बच रहा है, और कुछ बच रहा है P स्क्वायर Q, और कहीं था क्या भैया, नहीं था। अब देखो मामला सेट करते हैं किसके साथ, इसके साथ 5P स्क्वायर और ये BP स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस यहां लिख देते हैं अपन 6 वाला, देखो 12 माइनस 5P स्क्वायर एंड और कौन है 701 P स्क्वायर आर लाइक टर्म,
ओके, तो 7th वाला लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, ये इसका मामला इस तरह सेट हो चुका है। और ये दोनों पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू पी स्क्वायर, बात एक ही है। तो देखो 13 पी स्क्वायर क्यू एंड क्यू पी स्क्वायर आर लाइक टर्म। ओके, तो ये थी हमारी क्या एक्सरसाइज, जो कि हमने क्वेश्चन खत्म कर दिया, तो मामला इसका सेट कर दिया। लिख लो इसको, ध्यान से लिखो, बिल्कुल पेशेंस से लिखो, आराम आराम से, बिल्कुल चिल मार के, ठीक है। क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं बड़े ही आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। ओके, तो आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो आराम से लिख लो। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे क्या चैप्टर जो आपकी जो एक्सरसाइज है 12.2 अकॉर्डिंग टू बुक, जो पुरानी बुक है, नए बुक के 10.1, ओके 10.2। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हो चुकी पहले उनको आप कवर कीजिए, जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आज हमने जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल पहले स्टार्टिंग में रखते हैं, बाकी बात सब बाद में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।